नमस्कार दोस्तों। तो इस बार हम बात करेंगे शनि अमावस्या की। 22 मई 2020 को शनि अमावस्या मनाई जाएगी। ज्येष्ठ मास की जो भी अमावस्या होती है उसे शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शनि देव जी महाराज का जन्म उत्सव है, इसलिए इसे शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो जिन लोगों की शनि की साढ़े सती ढैया दशा अंतरदशा चल रही है, उन लोगों के लिए ये शनि अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वो लोग इस दिन कुछ उपाय कर लेते हैं तो उनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है उनको मिलेगा और शनि देव के कोप से वो बच सकते हैं। और इस बार एक खास बात ये भी है कि शनि देव जो है इस समय अपनी ही राशि यानी कि सब राशि मकर राशि में चल रहे हैं, तो इस वजह से भी अमावस्या का, इस शनि अमावस्या का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तो वैसे भी जो अमावस्या है हमारे पुराणों में या हमारे शास्त्रों में एक अद्भुत तिथि मानी गई है। इसका अपना ही एक विशेष महत्व है। सूर्य जो है वो हमारे आत्मा के कारक माने गए हैं और जो चंद्रदेव हैं वो हमारी मन के कारक हैं, यानी कि हमारे जो मन की भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उन पर चंद्रदेव का कंट्रोल रहता है। तो जब अमावस्या होती है उस समय चंद्रदेव दिखाई नहीं देते, होते ही नहीं है, या यूं कहें कि वो सूर्य के प्रकाश में छुप जाते हैं या सूर्य से अस्त हो जाते हैं। तो हमारा मन जो है वो किसी भी प्रकार के आवेग से रहित होता है, हमारी भावनाएं जो हैं वो कंट्रोल में रहती हैं और हम आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं या आध्यात्म में अपना मन लगा सकते हैं। हमारी आत्मा एकदम फ्री होती है। तो इस दिन हमें ज़रूर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्य या ज़्यादा कुछ नहीं तो मेडिटेशन तो हमें ज़रूर ही कर लेना चाहिए। थोड़ी देर के लिए शून्य मुद्रा में अवश्य बैठना चाहिए। शून्य मुद्रा मतलब कि ये तर्जनी उंगली और अंगूठा, इस तरीके से ये जो मुद्रा होती है शून्य मुद्रा होती है। तो दोनों हाथों में इसी तरीके से करके थोड़ी देर के लिए शून्य मुद्रा में हमें अवश्य बैठना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे शनि अमावस्या की। तो शनि अमावस्या के दिन शनि के उपायों का विशेष महत्व रहता है, तो हम ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते और सिर्फ बोलेंगे कि क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। वैसे तो शनि देव जी के बहुत सारे उपाय हैं, पता नहीं कितने हैं, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही आसान और कारगर उपायों की ही बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला उपाय होता है अन्नदान। वैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्नदान महादान। तो जो शनि देव के अधिकार में जो चीज़ें आती हैं उनका दान करने से हम शनि देव की कृपा पात्र हो सकते हैं। लाइक जैसे अन्न की बात करिए तो सबसे पहले भोजन का दान जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब शनि देव जी के अधिकार क्षेत्र में जो भी लोग आते हैं, लाइक मजदूर और गरीब लोग जो हैं, ये शनि देव के अधिकार में आते हैं। तो इन लोगों को आप भोजन करवाइए, इससे शनि देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आजकल तो वैसे भी आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से ये जो प्रवासी मजदूर इधर उधर जा रहे हैं, इनकी सहायता कर दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते तो खाना खिला दीजिए, चाहे सूखा अनाज दे दीजिए, चाहे पका हुआ भोजन दे दीजिए। गोल्डन समय है आपके लिए शनिदेव की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने का, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा, शनिदेव प्रसन्न होंगे। दूसरा उपाय है उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी दूसरी चीज़ें आती हैं उनका भी दान कर सकते हैं। लाइक जूते हैं, चप्पल, छाता, साइकिल या काले रंग की जो भी चीज़ें हैं, काले रंग का कोई वस्त्र आप दे सकते हैं, चाय पत्ती भी दे सकते हैं, काले तिल दे सकते हैं, उड़द दे सकते हैं। किसी को भी ये चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। मतलब होना चाहिए कि जिसको भी आप दान करेंगे वो आदमी या वो व्यक्ति इन चीज़ों का प्रयोग करे, तभी ये चीज़ें देना सार्थक होता है। और जो तीसरा उपाय है वो है पीपल के पेड़ का उपाय। तो पीपल का पेड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शास्त्रों में, वो तो काफ़ी महानता है इसकी। कहा गया है कि कई देवी देवताओं से संबंधित है, लाइक विष्णु का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का भी इसमें वास माना गया है। तो हम बात करेंगे शनि देव के संदर्भ में। तो शनि देव जी को प्रसन्न करने के लिए भी हम पीपल के पेड़ का प्रयोग कर सकते हैं। लाइक अमावस्या के दिन, किसी भी अमावस्या के दिन या किसी भी शनिवार के दिन, और ख़ास तौर पर शनि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे संध्या समय एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो भी शनि देव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, उनके कोप से आप बच सकते हैं। तो ये थे शनि देव जी के शनि अमावस्या के लिए कुछ उपाय जो कोई भी राशि के व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरी राशि ये है, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, इसमें किसी राशि के लिए कोई बाध्यता नहीं है। और कुछ कॉमन उपायों की भी हम बात करेंगे, क्योंकि शनिदेव
जी के नाम पर, हमारे ज्योतिष शास्त्र में जितना शनि देव जी के नाम पर डराया गया है उतना शायद ही किसी और ग्रह के नाम पे डराया गया हो। तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वो न्याय के देवता हैं। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनि देव जी से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको अवश्य ही उनका अच्छा फल मिलेगा। तो उपाय की बात मैं कर रही थी। उपाय ये है कि अपने बोलने पर ध्यान दीजिए। कभी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाकर नहीं बोलना चाहिए, इससे शनि देव कुपित होते हैं। जब भी हमारा झगड़ा होता है तो हम एक दूसरे से चिल्ला के बोलते हैं, और जब नॉर्मल होते हैं, झगड़ा नहीं होता, आराम से बात हो रही होती है ना, तो आराम से बोलते हैं, उस टाइम हम नहीं चिल्लाते हैं। इन दो जो प्रसंग हैं इन पे ध्यान दीजिएगा। गुस्सा होता है तभी हम ज़ोर से बोलते हैं, तो इस ज़ोर से चिल्लाने के बोलने से बचिए और आराम से बात किया कीजिए। जो दूसरा उपाय है, बहुत ही आसान सा उपाय है कि रात को सोते समय अपने नाखूनों पर सरसों के तेल की हल्की सी मालिश करें, इससे आपके नाखून भी स्वस्थ रहेंगे। और तीसरा है, अपने खाने में काली मिर्च और काले नमक इनको शामिल कर लीजिए, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, शनि देव भी प्रसन्न रहेंगे। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कॉमन से उपाय थे, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, एक मेजर उपाय कि लॉकडाउन है, बहुत सारे लोग कहेंगे जी हम तो बाहर ही नहीं जा सकते, हम ये दान नहीं कर सकते, हमारे पास सामर्थ्य भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम दान नहीं कर सकते हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हमारे सामर्थ्य में नहीं है। तो उनके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय है और सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है, जिसके लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, घर से बाहर भी नहीं जाना, आप घर में बैठकर कर सकते हैं। अपने ही घर में करना क्या है कि संध्या समय यानी जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय थोड़ी देर के लिए आपको मेडिटेशन में बैठना है। अब यहाँ पे संध्या का जो समय है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संध्या का जो समय है वो जो है पिता और पुत्र के मिलन का समय है, यानी कि सूर्य देव उस समय जो है छिप रहे होते हैं और शनि देव उदय हो रहे होते हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य पिता है और शनि पुत्र हैं, तो ये जो समय कहलाता है ये पिता और पुत्र के मिलने का समय कहलाता है। इसीलिए प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि इसी समय पर संध्या समय किया करते थे, संध्या करते थे, यही रीज़न था उसका। तो आपने भी वही टाइम चूज करना है जब सूर्य छुप रहा होता है, आकाश में मकर राशि उदित होती है और हल्का सा अंधकार छाता है। उस समय दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके काले रंग के आसन पर बैठना है और शनि देव जी के बीज मंत्र का आपने उच्चारण करना है कुछ समय के लिए, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आप समय लगा सकते हैं। बीज मंत्र नहीं आता तो कोई भी शनि देव जी का कोई भी मंत्र आसानी से जो आप बोल सकते हैं, जैसे कि ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 10-15 मिनट के लिए आराम से बैठ के उच्चारण कीजिए। इससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा और उससे भी ज़्यादा फल मिलेगा। मन को एकाग्रचित करके सच्चे मन से इस मंत्र का 10-15 मिनट जाप कीजिए, आपको उतना ही फल मिलेगा। शनिदेव के कोप से आप बच जाएंगे। तो ये था शनिदेव जी के लिए शनि अमावस्या के कुछ विशेष उपाय। अगली बार कुछ नए सब्जेक्ट के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।